जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूं। मंगल महाराज वृश्चिक राशि में अपनी स्व राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मंगल जो अपने आप में पहले से ही उग्र साहसी पराक्रमी गुस्सेबाज सेनापति ग्रह हैं, ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करके क्या अपना कमाल दिखाएंगे ये हम अभी अभी जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सब से निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो मैं राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है, भले ही मैं कभी कभी इसको राशि ही कहती रहूं लेकिन ये लग्न के अनुसार होता है। ये मैं अनाउंसमेंट सबसे पहले कर देती हूँ। अब हम शॉर्ट में जानेंगे कि मंगल क्या है। हमने कई बार चर्चा की है, मंगल अग्नि तत्व की एक अंतरिक्ष में विचरने वाला गोला है। मंगल जिसका नाम है मार्स जिसे कहते हैं, अपने आप में इसका जो इफेक्ट है किसी व्यक्ति पर वो इस तरह से पड़ता है कि ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक पराक्रमी बनाता है, व्यक्ति को साहसी बनाता है, उग्र बनाता है, गुस्सेबाज बनाता है, धाड़सी बनाता है, बहुत ज्यादा आक्रामक बनाता है। इसमें फोर्स बहुत है, इसमें ऊर्जा बहुत है, इसके अंदर जो अपनी इच्छाएं बहुत है। ये बड़े बड़े ओहदे वाले लोग जो होते हैं उनका मंगल बहुत अच्छा होता है। जो आपके जीवन में नौकरियां बड़ी बड़ी मिलती हैं मंगल और सूर्य की वजह से मिलती हैं। या हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, मशीन के साथ डील करने वाले लोग होते हैं, ये सब मंगल की वजह से इतने ज्यादा आक्रामक और कोई भी चीज माइन्यूटली देख के वो ठीक कर देते हैं। अब मंगल को एक बड़ी मजेदार बात है, पुरुष तत्व भी माना गया है। पुरुषों के बात की जाए तो मंगल को पहले देखा जाता है, स्त्रियों की बात की जाए तो शुक्र को देखा जाता है, गुरु को भी देखा जाता है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि मंगल अपने आप में कामोत्तेजना का एक ग्रह, तो ये भ्रांति गलत है। मैंने भी कहीं से ये स्टडी किया है और मैं आपको भी बता रही हूं कि मंगल कामोत्तेजना बढ़ाता नहीं है, मंगल आप में कामोत्तेजना कंट्रोल करता है। ऐसे में मंगल जहां बैठता है वहां काम करने में विश्वास करता है, आगे बढ़ने में विश्वास करता है। लेकिन देखना यह है कि मंगल किसके साथ बैठा है। मंगल आपके लिए कारक है या मारक है। मंगल आपके लग्न को सूट करता है कि नहीं, राशि को सूट करता है कि नहीं। मंगल मृत है, बाल अवस्था में है, युवा है, क्या अवस्था है उसकी, मंगल वक्री है, उदित है, मंगल अस्त है। ये सब देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि मंगल आपकी कुंडली में क्या कर रहा था। अब इस बार हम बात करना है मंगल के स्व राशि, मतलब कि वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल होता है। तो वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करके मंगल क्या जलवे दिखाएगा। अब वृश्चिक राशि जो है ये जल तत्व की राशि है और मंगल ये अग्नि तत्व की अग्नि तत्व का ग्रह है। अब ये बड़ी विपरीत सी बात है कि उसी की राशि है लेकिन जल तत्व की राशि है और मंगल जो है ये अग्नि तत्व का ग्रह है। तो कैसे बनेगी आपस में, निभेगी कैसे? अग्नि तो बुझ जाती है जल में जाके, तो यही तो मजा है। आपको मैं बता दूं कि वृश्चिक राशि बहुत ही गहन सोच विचारों वाली लेकिन आक्रामक, बहुत ही ज्यादा अपने आप में कामोत्तेजना वाली, बहुत ही ज्यादा धीर गंभीर, बातों को पेट में रखने वाली, बहुत ज्यादा काम पे फोकस करके काम निकालने वाली, बहुत ज्यादा रहस्यमयी राशि, ऐसी राशि जिसके अंतर मन तक क्या होता है किसी को पता न चले, और ऐसी राशि जो किसी के लिए बुरा सोच ले तो उसका पीछा न छोड़े, ऐसी राशि होती है वृश्चिक राशि। और इसमें जो ये ब्लंट मंगल आ जाता है तो पटापट बोलना शुरू कर देते हैं लोग, कोई रहस्य नहीं रहता, बिल्कुल उग्र हो जाता है बंदा, आक्रामक हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ये षष्ठ में योग बन जाए तो शत्रुहंता योग बन जाता है। कुंडली में योग ऐसा आता है कि आपके शत्रु अगर आपके साथ बुरा कर भी देते हैं तो आगे चल के उनके साथ अपने आप बुरा हो जाता है, मतलब आपको बुरा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका वृश्चिक में मंगल षष्ठ में बैठा है उसका मतलब है कि बड़ा जबरदस्त शत्रुहंता योग है। और ये
अपने आप को एक पूरक है। मतलब यहाँ पर मंगल की व्यग्रता, उग्रता, आक्रामकता थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है। वृश्चिक राशि जो है अपने आप में बड़ी अंदर से सोच के बात करने वाली है, तो एक आक्रामक अपना दोस्त, अपना मालिक आ गया तो इनको थोड़ा सा और बल मिलता है, इनकी हिम्मत बढ़ जाती है और ये उस तरह से व्यवहार करते हैं। अब मजेदार बात यह है कि वहां पर बैठे हुए हैं वृश्चिक में सूर्य, और ये जाकर सूर्य बदलने वाले हैं दिसंबर 16-17 तारीख को, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी सूर्य वृश्चिक में क्या असर दिखा रहे हैं इसका वीडियो मैं दे चुकी हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। वहां पर केतु भी वृश्चिक में विराजमान है, उसका क्या असर है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। और जो हमारे छोटे से राजकुमार, नर्म से, नाजुक से जो बुध हैं, जो कि बड़े ही तेजस्वी हैं, वो भी वहां पर मौजूद है, जो वहां से 9 तारीख को रफा दफा हो जाने वाले हैं। मंगल इनका पीछा नहीं छोड़ते कई बार, और बुध बड़े डर जाते हैं मंगल के सानिध्य में आकर। बुध और मंगल की आपस में नहीं पड़ती, और जहां जहां मंगल बुध के साथ होते हैं वह बुध का बिगाड़ देते हैं, और थोड़ा बहुत बुध भी मंगल का बिगाड़ देते हैं। तो अपने आप में त्वचा की परेशानियां मंगल राशि वालों को, अपने आप में इनको किडनी से रिलेटेड परेशानियां, इनको कुछ ऐसी परेशानियां जो हाथ और नाक, कान और गला और फेफड़े, इन सब चीजों से रिलेटेड हो सकती हैं। और बुध तत्व वालों को क्या परेशानियां हो जाती हैं? बुध तत्व वालों को अचानक से बीपी हाई होना या लो फील होना, बॉडी में पेन होना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, और या कह सकते हैं हम किसी भी प्रकार का गुस्सा आना, अपने आप में शक्तिहीन लगना, ये सब बुध तत्व वालों को परेशानी हो जाती है। अब यहाँ पर ये सूर्य, केतु, बुध और मंगल, इनका चतुर्ग्रही योग जो है ये 9 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहने वाला है। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, हम चतुर्ग्रही योग का 9 तारीख के बाद तो जो असर है वो जानेंगे, बट अब पहले सबसे पहले ये जान लें हम कि मंगल को यहाँ पर नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं जिसमें उसकी ताकत पूरी रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि अपनी तबीयत खराब हो जाती है, बॉडी में पानी पूरा नहीं है, खाना सही नहीं है, माइंड ठीक नहीं है, तो ऐसा भी ग्रहों का भी होता है। ग्रहों के साथ जो नक्षत्र जुड़े हुए होते हैं वो उनको सूटेबल होंगे तो वो वैसा ही बिहेव करते हैं, नक्षत्र के अनुसार बिहेव करते हैं ग्रह। अगर उसको मंगल का कई नक्षत्र मिल जाए तो फिर तो वो कमाल करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 5 दिसंबर को मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये आपको बता दूं कि ये 4 दिसंबर को ही विशाखा नक्षत्र में थे, मतलब कि गुरु के नक्षत्र में थे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बड़ी बुद्धिमानी से काम बनते हैं। लेकिन ये 10 दिसंबर को पहले बुध निकल जाएंगे वहां से, और 10 दिसंबर को ये शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे मंगल, और वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी। शनि के नक्षत्र में मंगल बेचैन हो जाएंगे। पहले मंगल बुध के साथ बेचैन थे, फिर वो शनि के नक्षत्र में बेचैन रहेंगे 28 दिसंबर तक। तो ये जो लगभग आप समझ लीजिए जो 18 दिन का काल है, ये मंगल राशि वाले, मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, या मंगल आपकी कुंडली में जहां जहां भी भावों का स्वामी है वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा उस एरिया में, कि आप ऐसा ना सोचें कि मंगल वृश्चिक में आ गया मैं तो किसी की बैंड बजा सकता हूं, मैं ब्लंट बोल सकता हूं, मैं किसी की बेइज्जती कर सकता हूं। ये सब बातें नहीं चलेंगी, क्योंकि झगड़े होने की संभावना है, हिंसक उपद्रव होने की संभावना है, मारा मारी, अग्निकांड, ये सब होते हैं जब मंगल और शनि का किसी भी प्रकार से योग होता है। चाहे मंगल शनि के नक्षत्र में चले जाएं, चाहे मंगल जो हैं शनि के साथ होने। और दूसरी बात कि यहाँ पर आपको महामृत्युंजय करना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि कामनी जी महामृत्युंजय तो तबीयत खराब में किया जाता है, ऐसी बात नहीं। महामृत्युंजय बहुत सारी चीज़ों का उपाय है। आइए चलिए और भी आगे जाने के 28 दिसंबर को ज्येष्ठा में प्रवेश कर जाएगा मंगल, तो बुध के नक्षत्र में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी मंगल अस्वस्थ है, अपने आप को वो कंफर्टेबल नहीं मान रहा, और ये जब ये 16 जनवरी को आगे धनु में जाने वाला है तब तक ये ज्येष्ठा नक्षत्र में ही रहेगा। तो अब जो ये 5 दिसंबर को जो मंगल वृश्चिक में प्रवेश कर गए देर रात, तो ये जो हैं ये सिर्फ 10 दिसंबर तक हैं कंफर्टेबल। मतलब ये 5 दिसंबर के बाद 5 दिन तक कुछ अपना कमाल शमाल दिखा सकते हैं, बड़ी
पूर्ण स्वरूप से। और उसके बाद इनका कमाल जो है थोड़ा सा बुझ जाएगा और ये बुझा हुआ कमाल आपको 16 जनवरी तक दिखाई देगा। एनीवे आप एंजॉय करेंगे वृश्चिक के मंगल को। कैसे कैसे मेष से लेके मीन राशि का राशि भविष्य अभी मैं बताती हूँ। और ये जो शुरू की चर्चा होती है जरूर सुना कीजिए, बिकॉज आप राशि पे भागते हैं और आपको ये नहीं पता चलता कि ये जो हालात हैं ये क्या कहते हैं और कामनी खन्ना इससे क्यों बोल रही है। मेष राशि आपके लिए जो आपके लग्नेश है मंगल, ये अष्टम स्थान में जाएंगे और जब वहां पर अनुराधा नक्षत्र होगा, ये चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी बना के रखने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि अंदर से बड़ी हिम्मत है कि मैं कई सारे काम संभाल लूँगा, मैं कई सारा व्यवसाय बढ़ा लूँगा, मैं अपनी तबीयत ठीक कर लूँगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है, उनके साथ पार्टनर के साथ अच्छे से चलना है। एक अंगारक स्टाइल का योग, उसकी वजह से एसिडिटी का निर्माण हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है। और ये मंगल की दृष्टियां, हमने दृष्टि की बात नहीं की, तो ये मंगल की जो दृष्टियां हैं ये पड़ने वाली हैं आपके जो लाभस्थान पे, तो लाभस्थान पे पड़ने वाली है। तो याद रखें ये शनि का घर है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी फील हो सकती है पैसा पाने में, पैतृक संपत्ति विवाद में या अपने कामों में जो कोर्ट केसेस वगैरह हैं। और इसके बाद परिवार के घर पे नजर मारता है, तो वहां पर परिवार से झगड़ेबाजी ना करना, कुछ धन की उत्पत्ति करना उनके साथ मिलके आपके लिए अच्छा रहेगा। और यात्राओं में सावधान रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। टोटलिटी में अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो वैसे तो बहुत अच्छी खबर लगती है कि मेष राशि के स्वामी है मंगल और मंगल भी वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है मेष राशि के लिए। एक भाव से अच्छा है कि इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। अगर ये बीमार वगैरह हैं, व्यवसाय में भी हिम्मत बढ़ेगी, लेकिन संभल के। वृषभ राशि आपके लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, सप्तम में प्रवेश कर जाएंगे। बट आपके प्रेम संबंध कुछ चल रहे थे, तो उनसे अब आप शादी की बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेस बनाना ही पड़ेगा। उनसे बात करते करते अगर बात ना बने तो झगड़ना पड़िएगा। ये भी समझिएगा कि आपके व्यवसाय में कोई पार्टनर है तो वो आपका काम बढ़ाने आया है, काम बढ़ाइए, बहुत अच्छी स्थिति है। आपके अंदर रोमांटिसिज्म तो छाया हुआ है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको इतना भाव नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी आपको सावधान रहना है। मंगलिक स्टाइल योग के कारण आपको ये जो चतुर्ग्रही योग है ये कहता है कि जो भी करना है संभल के करना है। केतु भी यहाँ पर है, सूर्य भी यहाँ पर है, तो इस घर में जैसे अंगार लग जाता है कि नहीं शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी, कामोत्तेजना बढ़ जाती है। वो उस कामोत्तेजना को कंट्रोल करने के लिए आपको पानी ज्यादा पीना है, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है और आप अपना पैसा भी संभाल के रखिएगा। हालांकि मंगल आपका बिगाड़ने नहीं आया है, आपको कुछ अच्छा वर वधु का चयन करा देगा, आपके कुछ विदेश से रिलेटेड काम करा देगा, आपके खर्चों पर कंट्रोल करा देगा। मिथुन राशि आपके लिए बहुत अच्छा योग है, आपका शत्रुहंता योग बना। बहुत विरोधियों ने आपको तंग किया, लेकिन वो अंदर अंदर उबलते रहेंगे जब अनुराधा नक्षत्र में मंगल प्रवेश करेगा। और ये चतुर्ग्रही योग आपको विदेश से रिलेटेड कई सारे काम बना के देगा। आपका लग्नेश है बुध, तो ये जो 4-5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आपको अपनी तबीयत संभालनी है। अपना गणेश जी के पूजा करते रहिए। आप साथ साथ आप बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, हरी चीजों का सेवन करिए। अपना लोन ना देना है ना लोन लेना है, बाद में 10 तारीख के बाद आप कर सकते हैं, फिर भी संभल के। प्रेम संबंधों में आपके लग सकती है माचिस और आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, आपको मिल रहा है सामने से, लेकिन भूलिए नहीं वहां सामने बैठा हुआ है राहु। और मंगल और राहु की जो ये दृष्टि है आपस में, ये कुछ मजा नहीं देती है, इसलिए संभल के स्पेस बना के ही चलिएगा। आपके अपने अंदर की भी बेचैनी है मंगल की अष्टम दृष्टि के कारण, और ये बेचैनी से बचने के लिए आपको मैंने कहा कि गणेश जी की आराधना करें, वो सबसे उत्तम है। ज्यादा घबराहट होती है तो बुधवार के व्रत करें। कर्क राशि आपके लिए ये माइंड का स्वामी है और माइंड पे आके बैठेगा। एक वहां सूर्य है, एक वहां केतु है जिसने आपको लोनली बना दिया है, लेकिन वो भी मंगल सा ही व्यवहार करता है। और एक वहां पर बुध है, तो वो विरोधी ग्रह है, आपको कंफ्यूज नर्वस किए हुए। इतने में आपका स्वामी दिमाग पे आया, तो आप एकदम से स्ट्रांग हो गए, आपके विचार स्ट्रांग हो गए, आपके बच्चों के विचार स्ट्रांग हो गए। आपने सोचा अब तो मैं फोड़ डालूंगा, मैं पैसे बनाऊंगा,
मैं बहुत सारा ऊठा पटक बिजनेस में कर दूंगा। करिए, नहीं करिए ऐसा नहीं, बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन संभल के। ये त्रिचतुर्ग्रही योग आपको कंफ्यूज ना कर दे कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, इसमें लगा दूं उसमें लगा दूं, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। बच्चों की भी पढ़ाई वगैरह के लिए ध्यान से आगे बढ़िए, अपनी अध्ययन पढ़ाई के लिए भी ध्यान से बढ़िए। कुछ ना कुछ आपको फायदा इसमें होगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि मंगल वृश्चिक में आया अब हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मंगल की दृष्टियां जो हैं कहती हैं कि आप तबीयत संभालें, आपको पैसा आएगा, धन आएगा। पैसा देने आए हैं ये मंगल और खर्चे भी कराने आए हैं। प्रेम संबंधों में कलह क्लेश झगड़ों से आपको बचना है। विदेश रिलेटेड काम संभल के करने हैं। सिंह राशि, आपके लिए मंगल की ये जो स्थिति है, ये घर में आपके अचानक से रेनोवेशन, वाहन लाना और घर जमीन जायदाद की बातें अचानक से उठना कर भी सकते हैं आप। बहुत संभल के कागज पत्तर बनाइएगा, बहुत संभल के करिएगा। आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं। माता पक्ष का फुल सपोर्ट, लेकिन उनकी तबीयत संभालना, अपनी तबीयत संभालना। साथ में अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना करना, अपने पैसों को अंधाधुंध व्यापार में ना लगाना, अपने पैसों को अंधाधुंध प्रॉपर्टी के केसेस या कोई ऐसे कोर्ट केसेस दूसरे उनमें ना लगाना, ये सब के लिए अति आवश्यक रहेगा। याद रहे कि यहाँ पर सूर्य केतु आपको झगड़ालू भी बनाता है, तो आप अपने घर में सबसे झगड़े करते ना फिरिएगा, काम करिएगा। काम करने की स्थिति है, काम करिएगा। कन्या राशि, आपके लिए उत्तम प्रकार की यात्राएं लेकर आया आक्रामक स्वरूप की, जिसमें आप धड़ल्ले से काम करेंगे, पैसा कमाने की सोचेंगे, लेकिन गलत लोगों से हाथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। आपके लिए आपके छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने के दिन हैं। आपके कुछ कई सारे काम पेंडिंग थे, आप धड़ाधड़ सब करने की सोचेंगे, एक साथ नहीं होते। संभल के, रिलैक्स होके, सोच के, समझ के करना है। काम के स्थल पर झगड़ा नहीं करना है, वाहन तेजी से नहीं चलाना है। कोई भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर साथ चलें। याद रहे किसी को लोन ना लेना है ना देना है, और अपने कार्यस्थल पर भी किसी के साथ झगड़े फसाद नहीं करने हैं। पिता की तबीयत का ध्यान रखना है। फायदा आपको होने जा रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा अपने 90% काम फैलाए हुए हैं, तो 40-50% आपके काम बन जाएंगे। तुला राशि, आपके लिए अब ये मंगल का प्रवेश जो है वृश्चिक में कहता है कि परिवार में लोग आपका साथ देंगे। आक्रामक स्वरूप से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी अपनी बोलने चालने के काम है, सिंगिंग है, तोते जैसे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं जब उनका वृश्चिक का मंगल होता है। और अगर आप काउंसलिंग कंसल्टेशन करना चाहते हैं, उससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही स्वरूप से धन आने वाला है। आपके परिवार का सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन गुस्से से बात करना, उग्र बात करना, इससे आपका पैसा नाश होगा, इसलिए ऐसा न कीजिएगा। तुला राशि के लिए एक और बात बोलने जा रही हूं मैं कि आपको माइंड कंट्रोल में रखना है। किसी के साथ झगड़ना नहीं है, मित्रों के साथ सहयोग बना के रखना है, बच्चों के साथ सहयोग बना के रखना है। और आपके तबीयत के लिए कोई डायग्नोज है, कोई आगे डॉक्टरी सलाह है, तो वो आपको मिल सकती है। आपके व्यवसाय बढ़ने को है, पैसा आने को, जो संचित धन है उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, एफडीज बनानी है, जेवर खरीदने हैं, आपको प्रॉपर्टी बनानी है, इन सब के लिए सोचिए, लेकिन नया बिजनेस करने के लिए अभी मत सोचिए। वृश्चिक राशि, आपका लग्नेश आपके लग्न में, क्या बात है, आप तो निहाल हो जाएंगे। निहाल होने के साथ साथ आप थोड़ा नर्वस भी हो जाएंगे बीच में, जब मंगल अनुराधा नक्षत्र में आएगा। चतुर्ग्रही योग बना है, कई सारी बातें दिमाग पे हैं, ये करूं वो करूं वो करूं, सब होगा। आराम से करिएगा। विवाहित जीवन का सपोर्ट लीजिएगा, व्यावसायिक पार्टनर का सपोर्ट लीजिएगा, उनको भी बड़े तरीके से अपने साथ बात करके लेके चलिएगा। घर में झगड़े फसाद नहीं करने हैं। अपनी आक्रामकता में जो आपका उभार आएगा उसमें अपनी तबीयत को ध्यान रखना है। अपनी तबीयत नहीं बिगाड़नी है। किसी भी प्रकार से तबीयत बिगड़े, हनुमान जी की आराधना करनी है। आप सुंदरकांड के पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और अपना बल बढ़ाने के लिए गणेश जी की आराधना भी आप कर सकते हैं। धनु राशि, आपके माइंड के स्वामी हैं और जाकर बैठे द्वादश में, तो खर्चे करने की सोच रहे हैं इस महीने आप। अंधाधुंध खर्चे, दिमाग में गर्मी, गुस्सेबाजी, या आपके विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं उसमें अड़चन ना डालते हुए सब छोड़ के पहले विदेश रिलेटेड काम बनाइए। कुछ यात्राएं हैं,
कुछ इस प्रकार के वीज़ा वगैरह अटके हुए हैं, तो वो काम आप पहले बना लीजिए। याद रहे, आपको लोन्स वगैरह लेने देने की भी बात हो सकती है, लेकिन किसी गलत आदमी से लोन मत लीजिएगा, या बाद में फंस जाएं आप। और साथ साथ आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके मामा पक्ष शामिल हैं, कुछ ऐसे काम बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हैं, ऐसे काम जिसमें आपको कुछ तबीयत खराब थी तो तबीयत का कुछ करना है, तो बहुत संभल के सब करिएगा। यात्राओं में आपको सावधानी बरतनी है, आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ सावधानी बात करने में बरतनी, बिगाड़नी नहीं बात उनके साथ, और अपनी आक्रामकता दूसरे पे हावी नहीं करनी कि आपको बड़ा तेज चढ़ा है काम करने का, तो आप ही झगड़ा करते जा रहे हो, तो कोई आपका साथ कैसे देगा। इसलिए आप अपना साथ बनाइए, आपके काम बनने जा रहे हैं। मकर राशि, आपके लिए अब ये खूब सारा धन लाने वाला है, पैसे लाने वाला है, आपके प्रॉपर्टीज बनाने वाला है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड व्यवहारों में जीत होगी। आपके कुछ ऐसे काम बन सकते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी वगैरह शामिल हो, लेकिन सब जगह झगड़ा करके गुस्सेबाजी करके बात बिगड़ सकती है। आराम से शांति से करना है। हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, या आप आराधना कर सकते हैं दुर्गा माँ की, जिससे आपके सारे काम बन सकते हैं। आप दुर्गा माँ की आराधना मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ बना के रखनी है, अपनी वाणी बहुत ही संभाल के चलना है। माइंड आपका कई सारे आपको सुझाएगा काम करने के लिए, कुछ प्रेम संबंध बन सकते हैं, वहां पर भी आपके कुछ गलतफहमियां ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए अपनी तबीयत संभालते हुए अल्टीमेटली पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा दरवाजे पे खड़ा है। कुंभ राशि, आपके लिए मंगल महाराज ढेर सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, इंक्रीमेंट ये सब लेके आए हैं, तो चलिए इंक्रीमेंट लेते हैं, नौकरी के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें आपकी शामिल हो पिता, इसमें शामिल हो आपके भाई, या आपका सपोर्ट जो है, बहुत सारे कामों को आपको करने का निश्चय किया है, चतुर्ग्रही योग, लेकिन ऐसा सब नहीं होने जा रहा। थोड़ा थोड़ा करके करिए, थकना नहीं है, बीमार नहीं होना है, अपना ध्यान रखना है, साथ साथ आपको अपने परिवार का ध्यान रखना है। माता पक्ष से पूर्ण सहयोग है आपको, तो अगर प्रॉपर्टी की डील भी करें आप, तो याद रखिएगा पेपरबाजी सही होनी चाहिए, और एक एक शब्द पढ़ के आगे चलिएगा। वाहन भी खरीद सकते हैं आप। टोटलिटी में देखूं तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। मीन राशि, आपके लिए आपका भाग्य में और क्या चाहिए। आपके कई सारे काम पैसों से रिलेटेड बन रहे हैं, लेकिन आपके विद इन इंडिया काम बन रहे हैं। आपके जो बाहर के काम है उसमें आप बिगाड़ा कर सकते हैं। साथ में ये भी समझिए कि बाहर के कामों में ना आपको किसी से झगड़ना है, और ना आपको किसी से कोई ऐसा काम करना है जिसकी वजह से आप बेचैन हो जाएं। अब यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है कुंभ राशि में, जहां मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो वो सपोर्ट में गुरु है, इसलिए सब ग्रहों का वो ध्यान रखता है गुरु, और बिगड़ने से बचाता है। लेकिन मंगल की गुरु पे ये दृष्टि जो है, ये आपके जो प्रेम संबंध है इसको बिगड़ने से बचाएगी गुरु वहां बैठने के कारण। और दूसरी बात कि आपको यात्राओं में आपको वाहन तेजी से चलाना, या अपनी दवा ना लेके जाना, क्योंकि काम पे निकले हैं, काम बनने वाले हैं, तो वो सब आप ध्यान रखिएगा कि अपनी हेल्थ को, अपनी माँ की हेल्थ को, घरेलू शांति को, किसी भी प्रकार के कुछ ऐसे काम हैं जिसमें आपको यात्राएं, आपको फोर्सेबल यात्रा करनी पड़ जाए, जबरदस्ती जाना पड़ जाए, लेकिन आपके सामने से काम बन रहे तो आप जाएंगे। ऐसे में आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना, आप कर सकते हैं गणेश जी या हनुमान जी की आराधना, आपके बहुत सारे काम बनते नजर आते हैं। मुझे मंगल आपको सपोर्ट करने वाला है। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है ये गुरु पर पड़ने वाली है, और बाकी मंगल की जो दृष्टियां हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा आक्रामक होती हैं, तो सभी लोग बच के रहिएगा। फिर कोई ऐसी ही चर्चा लेकर हाजिर हो जाऊंगी। याद रहे, मंगल अपने घर में आके कुछ बिगाड़ेगा नहीं। कोई भी ग्रह जो होता है वो अपने घर में आके किसी का अपने घर का बुरा नहीं करता। इसलिए आप इतना तो आश्वस्त रहिए कि आपका कुछ बुरा नहीं होने जा रहा है। भले ही आप 100% चाह रहे थे, लेकिन आपका 50% अच्छा हो रहा है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।